गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास जो है 6 का सब्जेक्ट साइंस है, जिज्ञासा विज्ञान है। तो ये चैप्टर 9 है और दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियाँ है। तो दैनिक जीवन में क्या क्या चीज़ हम अलग कर सकते हैं। हर चीज़ कुछ मिक्स हो जाता है हमारे जीवन में, कुछ फेटा जाता है, तो उसको हम कैसे कैसे अलग करते हैं, किस विधि से बनता है। तो बहुत सारे विधि है, तो इस विधि से हम अलग अलग करते हैं हर चीज़ को। तो जैसे मान लीजिए धान गेहूँ होता है, थ्रेसिंग के द्वारा अलग अलग करते हैं, धान भूसा अलग, धान अलग। और चावल में जैसे मान लीजिए कि चावल में जो भूसा आते हैं उसको अलग अलग करते हैं। तो इस प्रकार अनेक विधियों को हम आज इस पाठ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं प्रथम क्या प्रथम स्मरणीय तथ्य है। देखते हैं कि प्रश्न संख्या 172 और 73 पर दिया हुआ है, जो विज्ञान का छठा 6 क्लास का। तो चलो देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन पृथक्करण विधियाँ। हस्त चयन, हाथ से चुनने प्रक्रिया का उपयोग मिश्रण में से ठोस पदार्थों को उसके माप, रंग और आकृति के आधार पर पृथक करने के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हम चुन कर अलग कर सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें अनाज के फूलों को पीट कर उनमें से अनाज पृथक किया जाता है, थ्रेसिंग कहलाती है। और वह हवा या पवन का उपयोग करके हल्के भूसे को भारी अनाज से पृथक करने की विधि यानी ओसाई यानी विनोइंग, यानी हमको ओसाते हैं, देहात में ये ओसालो कहते हैं और इसे किताबी भाषा में ओसाई कहते हैं। और एक और भाषा है विनोइंग, क्या है, विनोइंग कहलाती है। चलो चौथा है कि एक चलनी का उपयोग करके कणों का अपमान यानी कि अमाप से विभिन्नताओं के आधार पर मिश्रण से ठोस पदार्थों को पृथक करने की प्रक्रिया यानी छानना कहलाता है। हाँ, चलनी द्वारा भी छान कर हम जैसे आटा है, कुछ है, चोकर उकर अलग कर देते हैं, तो वह भी विधिया छानने के कहलाता है। नेक्स्ट है वाष्पीकरण तथा वाष्प वह प्रक्रिया जिसमें एक द्रव अपने ही वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसके प्रयोग एक द्रव में घुले ठोस से को पृथक करने के लिए किया जाता है। किसी पदार्थ को यानी कि आग पर भी या ठोस वाष्पन की विधि से भी अलग किया जा सकता है। किसी पदार्थ के तल पर भारी अघुलनशील अवयव को जमा हो जाने की प्रक्रिया अवसाद यानी सेंडिमेंटेशन अवसाद या सेंडिमेंटेशन कहलाती है। जब बर्तन को तिरछी कर द्रव को निकाल लिया जाता है तो इस प्रक्रिया को यानी निस्तार यानी डिकेटेशन कहते हैं। और निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन, तो निस्यंदन का उपयोग अघुलनशील ठोस अवयव को द्रव से पृथक करने के लिए किया जाता है, यानी निस्यंदन फिल्ट्रेशन कहते हैं। और मथनी का उपयोग दही से मक्खन निकालने के लिए भी किया जाता है। और चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थों को पृथक करने की प्रक्रिया को चुंबक यानी चुंबकीय पृथक्करण कहलाता है। तो आगे देखते हैं कि अब ये प्रश्न के 1 पर और क्या दे रहा है। प्रश्न उत्तर कुछ ऑब्जेक्टिव से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न है। तो ऑब्जेक्टिव में देखो ध्यान से, तो ऑब्जेक्टिव में देखते हैं, ध्यान दो। फर्स्ट प्रश्न है यानी पृथक्करण के विधि के रूप में हस्त चयन का क्या प्रयोजन। हाँ, हस्त चयन, तो हस्त चयन के हाथ से चुनने की विधि को यानी छटाई कहते हैं। क्या कहते हैं, छटाई कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि देखो ध्यान से, निम्नलिखित में से किन पदार्थों को पृथक्करण यानी मथना विधि किया जाता है। तो मथने का विधि अभी बताया है तुमको, मक्खन से यानी मैंने दूध से मक्खन निकाला, मक्खन का दूध से यानी मक्खन का दूध से निकालना, समझ में। तीसरा प्रश्न है, देखो ध्यान से, यानी निस्यंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्राय अनिवार्य। निस्यंदन, तो उपकरण का अवसाद, वायु की स्थिति और छिद्रों का आकार, मिश्रण का तापमान। तो इसमें मुख्य रूप से यानी छिद्रों का आकार, देखिए निस्यंदन का मतलब चलनी छानते हैं ना, तो उसी से आधार पर यानी कि क्या हो जाएगा तीसरा नंबर में, यानी उपकरण का आकार। और उपकरण को क्या कैसे किस विधि से हम उपकरण के आकार को भी मैंने अलग करते हैं, समझ में। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि कारण देते हुए बताया कि निम्नलिखित कथनों में से सही या गलत कौन से है और सत्य कथन कौन कौन से हैं। तो देखते हैं इसे, देखो, नमक के विलन को सूर्य के प्रकाश में या धूप में रखकर नमक को यानी इससे पृथक किया जा सकता है। हाँ, यह बात तुमको जब नमक बनने की विधि आता है तो वह बात सही है। वह बात क्या है, सही है, क्योंकि वह जो पानी में यानी सूर्य के प्रकाश में रखे हुए पदार्थ को ही यानी कि उसको वाष्पन किया जाता है, उसको अलग किया जा सकता है। जब एक अध्ययन कम मात्रा में हो तभी हस्त चयन का उपयोग होता है। हाँ,
कम मात्रा में होता है। यह भी बात तुमको मान लीजिए कि हाँ कम मात्रा में हो, अगर छोटा मात्रा में हो उसके आकार पर निर्भर करता है। अगर मेही हो तो वह जो हस्त, हाथ से, हस्त माने हाथ, हाथ से अलग नहीं होता है। यह तुम्हारा गलत है, यह तुम्हारा क्या गलत है। हाथ अगर मान ली कि छोटा है, आटा में जैसे मान ली कि मेही अगर छोटा दाना मिल जाए तो क्या अलग होगा? नहीं होगा। तो इस प्रकार उसे आकार पर निर्भर करता है। दूसरा तीसरा है कि मुरमुरे, मुरमेरे और चावल के दानों को मिश्रण को थ्रेसिंग द्वारा अलग किया जा सकता है। हाँ तो मुरमुरे, और देखो यह भी हद तक गलत है। यानी देखो सबसे पहले कि मुरमुरे और मान ली कि मुरही मिला दो, चाहे चावल के दाना मिला दो, तो उसे थ्रेसिंग के अलग किया जा सकता है? नहीं, यह बात भी गलत है। यह भी क्या क्या है? यह बात तुम्हारा, यह भी बात गलत है। समझ में आया? नेक्स्ट है कि देखो सरसों के तेल और नींबू के पानी को मिश्रण कर निस्तार, देखो निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो देखो यानी कि सरसों का तेल क्या कर रहा है? सरसों के तेल, ध्यान दो यह भी बात, अब सरसों का तेल है और नींबू पानी एक जगह तुम लोग मिलाओ तो वह निस्तारण विधि अलग हो सकता? नहीं, यह भी बात तुम्हारा गलत है। ये भी क्या क्या है? ये भी गलत है। नेक्स्ट है देखो छानने की विधि का उपयोग चावल के आटे तथा पानी को पृथक रखने में होता है। हाँ यह देखो यह भी बात गलत है तुम्हारा। यह भी बात क्या है? यह भी बात तुम्हारा गलत है। ये मान ली कि छानने की विधि, किसी को छानते हैं जैसे चलनी से छानते हैं, चाहे किसी चीज से, जैसे तो उपयोग में चावल के आटे और पानी को पृथक रख देखो करने में, यानी पृथक रख मैंने करने में होता है तो नहीं होता है। पृथक करने में क्या होता है? यानी तुमको पानी को पृथक करने में है, यानी यहाँ पर क छूटा है, पृथक करने में होता है तो नहीं होता है। मान ली कि अगर जैसे चाय छानना है, चाय छानने में अगर आटा भी कुछ रख दो तो वो क्या वो छना सकता है? नहीं छना सकता। इसलिए यह भी बात तुम्हारा गलत है। ये भी बात क्या है? गलत है तुम्हारा। नेक्स्ट है देखो ध्यान से, प्रश्न स्तंभ और यानी मिलान करने वाले एक स्तंभ से दूसरे स्थान में विधि से किस विधि से मिलन करते हैं? चलो बेसन और काले, देखो सबसे पहले मान लिया जाए, देखो ध्यान से सुनो, बेसन, देखो बेसन और काले चने का मिश्रण, यानी देखो बेसन और काला चना, तो काला चना मोटा मोटा होता है, बड़ा बड़ा होता है, आकार बड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसे हस्त विधि क्या करें? हस्त विधि से इसको अलग कर सकते हैं। कौन विधि से? हस्त विधि से अलग कर सकते हैं। तो देखता है कि मान लीजिए बेसन और बेसन देखा है, बेसन घर में होता है, और काला चना भी मिला जाए तो चना का दाना बड़ा बड़ा होता है, इसलिए हस्त विधि से उसे अलग हम कर सकते हैं। समझ में? नेक्स्ट देखो चौक पाउडर और पानी का मिश्रण, देखो चौक पाउडर और पानी का मिश्रण निस्यनंदन द्वारा का अलग है। किसके द्वारा? निस्यंदन, देखो समझ में, निस्यंदन द्वारा जो है इसे अलग कर सकते हैं। समझ में? निस्यंदन द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि भट्ठे और आलू का मिश्रण, तो भट्ठे और आलू का देखो भट्ठा और आलू, देखो ध्यान से, तो भट्ठा और आलू का मिश्रण छानना विधि से, किस विधि से अलग कर सकते हैं? यानी कि हम भट्ठे और आलू का मिश्रण जो है छानना विधि से भी अलग कर सकते हैं। क्या विधि से? छानना विधि से अलग कर सकते हैं। समझ में? नेक्स्ट देखो लोहे के, तो लोहे का देखो लोहे का चूर और बुरादे का मिश्रण, यानी कि मान ली कि चुंबक द्वारा, तुम लोग समझता है कि लोहे का, लोहा जो है आराम से जो है चुंबक में सर जाएगा। कहाँ सर जाएगा? चुंबक में आकर सर जाता है और उसे बुरादे को अलग यानी कि कर सकता है। ठीक है। तेल और पानी का मिश्रण, तो तेल और पानी का मिश्रण जो है देखो निस्तारण द्वारा, तेल और पानी का मिश्रण किससे द्वारा किया जाता है? तेल और पानी का मिश्रण निस्तारण द्वारा किया जाता है। तेल और पानी का मिश्रण कहाँ से किया जाता है? निस्तारण द्वारा अलग किया जा सकता है। तो अब इसके बाद जो है बच्चों या सेकेंड पार्ट आएगा, इसी का जो छूटा है। धन्यवाद।